देखिए, पढ़ रहे थे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। से भी नहीं हुआ। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, है ना। and टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किए कि कोई सिस्टम है तो उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी, उसको मान लिए थे U1, और Q अमाउंट ऑफ हीट उस सिस्टम को हमने दिया। तो चूंकि ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता नहीं है तो जो दिए उसी में रहेगा, तो U1 प्लस Q, और फिर उसी पर हम लोग वर्गडन भी कर दिया, तो U1 प्लस Q प्लस W। नाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड, U1 से हो गया U2, तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2। तो Q प्लस W यहाँ पे रखे, दैट इज U2 माइनस U1, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस, इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब था डेल्टा U बराबर Q प्लस W, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, तो डेल्टा U बराबर Q माइनस पी डेल्टा V, डेल्टा V V2 माइनस V1, आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा U Q माइनस P गुना 0, तो डेल्टा U बराबर Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यही हीट एनर्जी सिस्टम को दिए थे आप, ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखिए ना, यहाँ किए ही हैं, ये जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम तो बढ़ने नहीं दिया, सिस्टम का वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। जो हीट अमाउंट दिए उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना, चूंकि प्रकटन जीरो हो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चूंकि बढ़ता नहीं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो। फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू जब जीरो हो जाएगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर जीरो, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। क्यू है हीट और डब्ल्यू है वर्क डन, क्यू है हीट और डब्ल्यू है वर्क डन। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी जो एनर्जी आपने सिस्टम को दिया, सिस्टम उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी का वर्क डन कर दिया, है ना। कौन प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया। क्लियर है। तो ये सब बातें हुई थी पिछले क्लास में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल गैस एट 298 केल्विन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर से 20 लीटर, इस पर न्यूमेरिकल किए थे, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और करेंगे यहाँ पे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और इस बार क्वेश्चन हम आईआईटी का करने वाले हैं, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से दो चार क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। तो थर्मोडायनामिक्स से जो अवेलेबल है फिलहाल वही दें, इस साल वो लोग खोज के देते हैं। ये भी ज़्यादा पुराना नहीं होगा, 2020, 21, 19,
17 18। देखिए सवाल, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, among the following the set of parameters that represent path function is option A q plus w, B q, C w, D h माइनस टी एस लिखा है। अब नीचे ऑप्शन से ए बी सी और डी। नीचे ऑप्शन ए बी एंड सी, ए एंड डी, बी सी एंड डी, ए बी एंड सी। बताइए, देखिए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। स्टेट फंक्शन कहते हैं उस प्रॉपर्टीज को जो सीधा सीढ़ी बनाए थे, याद करिए। हाउ द चेंज डजंट मैटर। और पाथ फंक्शन कहते हैं उसको जो पाथ पे डिपेंड करता है। क्या क्या दो एग्जाम्पल दिए थे सीधा, हीट और बर्गडन, बी और सी। यही इतना, ये तो लाइन टू लाइन तो लिखते वही। Q प्लस डब्ल्यू, देखो समझ लो बाकी के ऑप्शन को। Q प्लस डब्ल्यू को डेल्टा U बोलते थे ना अभी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन। और एक तो अभी ये नहीं पढ़ो, ये G कहलाता है, गिब्स एनर्जी, है ना, ये भी स्टेट फंक्शन। तो ये दो क्वांटिटी क्या है, पाथ फंक्शन। और समझो कि ना Q बराबर कुछ लिखा हुआ है परीक्षा में, ना W बराबर कुछ लिखा हुआ है। इसलिए सिंबल भी दिमाग में रहना पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक्स में Q को हीट अमाउंट कहते थे, है ना, हीट एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम प्लस Q, और सिस्टम यदि देगा तो माइनस Q, है ना, यानी बाय द सिस्टम माइनस Q और ऑन द सिस्टम प्लस Q। अभी जो हम लोग फर्स्ट लॉ में देखे थे वो हीट एनर्जी सिस्टम को दिए थे प्लस Q,
और सिस्टम से लेंगे तो माइनस क्यू भी लिखा रहेगा। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव में W लिखा हुआ है सिर्फ, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, माइनस रहेगा वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन, सब बन जाएगा, आपसे सब बनने ही लायक क्वेश्चन। जितना टॉपिक पढ़ाए हैं उसका ही क्वेश्चन थे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, डज नॉट है, ध्यान रखना है ना, नहीं है ऐसा पूरा। करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, है ना। तो अभी अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख के आए हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेक करते हैं सबको कौन है कौन नहीं, है ना। ऐसे अभी पढ़ ही रहे थे आइसोकोरिक प्रोसेस में ये, आइसो थर्मल में ये। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या सिखाए थे, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी जीरो होता है, तो Q बराबर जीरो। तो डेल्टा U बराबर क्या निकल के आ रहा है और क्या लिखा हुआ है, तो गलत हो गया ना, हो गया ना गलत, गलत हो गया तो ऑप्शन तो सही हो गया ये, है ना। लेकिन और आगे भी चेक करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा भी बराबर जीरो, है ना। और डेल्टा भी जीरो होने से बर्गडन क्या हो जाएगा, जीरो। बर्गडन जीरो तो बताओ क्या निकल के आ रहा है फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू प्लस बराबर, डेल्टा यू बराबर क्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू, है क्या वो, है ना। सब हो जाएगा, चारों प्रोसेस, एक क्वेश्चन में चारों प्रोसेस है, चार क्वेश्चन है मान लो इसको,
कभी ऑप्शंस में कह देगा कि कौन है इसमें से, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो ठीक ही लिखा हुआ है, इसलिए समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। और अब क्या लिख रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बताए थे, अभी अभी लिखा हुआ था, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर जीरो, है ना, डेल्टा यू ही जीरो हो जाता है। तो जरा यहाँ जीरो रख दो, तो जीरो बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। देन बताओ क्या लिखोगे, क्यू बराबर, लिखा है सही तो है। और एक साइक्लिक प्रोसेस लिखा है, देखो तीन प्रोसेस का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, आइडिया प्रोसेस में यू बराबर डब्ल्यू पहला। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये समरी के तौर पे अलग से लिख लेना इस क्वेश्चन के पास, कॉन्सेप्चुअल है। डेल्टा यू बराबर क्यू को ही हम कह देंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से आइसोकोरिक प्रोसेस में। तीसरा Q बराबर माइनस डब्ल्यू को कह देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में कि यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चौथा साइक्लिक प्रोसेस लिखा है। साइक्लिक प्रोसेस कोई बात नहीं है, वो जनरल बात है। साइकिल घूमेगा, जहां थे वहीं पहुंच गए। पिछले दिन याद करो इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बता रहे होंगे कि इंटरनल एनर्जी किसी से पूछना भी नहीं है, क्योंकि वो औकात है, रन सा कितना एनर्जी पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इस बात को इंटरनल एनर्जी। तो हमें क्या किसी से मतलब है क्या भैया कि तू पटना में रह के कितना खर्चा करता है, बताइए, खराब है। अब ये कह रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो आने जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। आने औकात में कोई बदलाव हुआ क्या, औकात में कोई बदलाव हुआ क्या, आने इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव हुआ क्या, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा वैसे केस में, जीरो। ये अपने से तुमको एनालाइज करना है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस कहीं कुछ पढ़ना तो है नहीं। साइकिल का मतलब ही होता है जहां से शुरू किए वहीं चले आए। तो चौथा जो बात है यहाँ पे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ही जीरो होता है ना। और डेल्टा यू जीरो होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। ये था चौथा ऑप्शन। तो तीनों सही था, एक ठो ऊपर वाला गलती था, उसको लिखना जरूर। वही बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इसमें कि कब क्या आ जाता है। ये तो ये बढ़िया था कि एक के क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट था। अब जो चारों बात जान रहा था उसमें से गलती बात खोज के वो निकाल दी। इसलिए समरी कर करके उसको लिख देना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन फोर केसेस, ऐसे करके अलग से क्वेश्चन के रूप में नहीं, क्योंकि बाद में कॉपी पलटते समय तुम लोग क्वेश्चन देखता नहीं है ना, नहीं देखता है कि तो बनिए गया है ना। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे लिख देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन ऑल फोर केसेस, तो हम ही लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन फोर केसेस। और ये सब कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण भगवान का सब नियम है। 5000 साल पहले कहे थे कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। बाकी का लोग पृथ्वी पे ऐसे ही लड़ाते रहता है कि शंकर भगवान पे पानी ढार देने से पानी की बर्बादी हो जाएगी, दूध ढार देने से दूध की बर्बादी हो जाएगी। एक्चुअली में वो पानी आया तो जमीन से ही था, जब ढार दिए तो गया कहाँ, जमीन में गया, तो बर्बादी कैसे। दूध गाय से आया था, लेकिन गाय तो घास ही खा करके दूध करी थी, तो जमीने से आया था, फिर तो दूध जमीने में गया। अब नाला में बह गया तो नाला फिर कहाँ गया, कहीं ना कहीं मटिए, तो मटिए में न गया। तो वो सब ऐसे ही बात विचार होते रहता है। बात विचार कृष्ण भगवान का ही सही है
कि बस। और ऐसा इसमें क्या कह रहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा। ज्यादा कर्म करो तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो जाएगा, यही ना कह रहे हैं। तुमसे लॉर्ड कृष्ण बोला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको खाली सोचने भर का देरी है, आप सोचो वैसे। हो गया। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, मतलब भी आई कर दे। करीब करीब समय में इसका पाला पड़ता ही है। कि चार गो जो पढ़े हो ना, चार गो मेडिकल के चार गो तीन गो सवाल वो लिखेंगे तो एग्जैक्ट वैसे ही लगेगा। अगला आसान है, शायद बना दो। क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन अच्छा ऑफ ए स्प्रिंग, फिजिक्स हो गया। चलिए केमिस्ट्री में पूछा है तो केमिस्ट्री में बना देंगे। द वर्क डन, हाँ हम लोग स्प्रिंग का क्या करें। 10 किलो जूल सिस्टम मान लेंगे स्प्रिंग को शायद, एंड 2 किलो जूल escaped to the surrounding as heat. The change in internal energy is किलो जूल में ही बताना है। ए -8, बी 12, सी 8, डी -12। 19 का ही सवाल है। During compression of a spring, the work done is 10 kilojoule and 2 kilojoule escape to the surrounding। बता दो यार, ये तो बता दो। आंसर भी ऐसा है कि जैसा भाव रखिएगा वैसे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में दिख भी जाएगा। अब देखिए भाव कैसा रखते हैं आप। सी होगा। यही तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसा सोचिएगा वैसने हो, ऑप्शन हो वैसने। जैसा सोचो वही ऑप्शन है। माइनस में सोच लो, माइनस में प्लस में सोचो, जैसा भाव रखिएगा वैसे ही ऑप्शन दिख जाएगा इसमें। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। स्प्रिंग जो है ना हमारे लिए यहां पर सिस्टम हो गया है ना। तो कह रहा है कि वर्क डन जो है ना हम लोग 10 किलो जूल किए, जिसमें से 2 किलो जूल स्केप टू दी सराउंडिंग हो गया।
सराउंडिंग में एनर्जी निकल गया तो क्यू हो गया होगा -2 किलो जूल, बाहर निकल गया ना, सिस्टम से बाहर निकल गया क्या, 2 किलो जूल स्केप टू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया। हम आपको सिखाए हैं मतलब कि सिस्टम की एनर्जी कमी, तो सिस्टम की एनर्जी कमी तो माइनस। और वर्क डन कितना करना पड़ा कंप्रेस करने में, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वर्क डन करना पड़ेगा, दबाव आप लगाओगे तो कितना लगाया है, 10 किलो जूल लगाया, पुट कर दो, तो डेल्टा यू बराबर क्यू -2 प्लस 10 किलो जूल बराबर 8 किलो। बस यही भाव था, है ना, जो कहता है बस वही करें। हाँ सही था। देख लो आसान कितना है, खाली कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। अब 2019 में सारा 4 क्वेश्चन थे ना दिए जी, अब अभी तो चैप्टर में घुसे ही है हम इंटरनल एनर्जी से, दूसरा टर्म इंथैल्पी पढ़ना है, पढ़े, और कितना आसान पड़ता है, खाली बातों को समझ लेना, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। आज जब भी सिस्टम आए ना तो खुद ही को सिस्टम बना देना है, कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन, हमारा एनर्जी चला जाएगा, हम सिस्टम है, एगो रटवाइए दिया है गाना गा के सिस्टम, है ना, सब सिस्टम है। और एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एन आइडियल गैस is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. The work done in kilojoule is A 10, B -0.9, C -2.0, D -9.0। 2019 अरे यार इतना दिमाग लगा दो यदि अपने में ना तो बना लोगे, बनल रहता उसमें दिमाग कहाँ लगता, हो तो खाली देख लिए, इंफॉर्मेशन थ्रू आई, ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। अच्छा तुम ही बताओ, जैसे कि हम कितना प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, तुम 3 साल पहले किसी के शादी में गए थे, दादाजी है ना, मतलब मामा जी फूफा जी के गांव में, अब उसमें तुमको 2 आदमी से मुलाकात हुआ था, नाम ही बता दो कि किस किस से मिले थे। यदि जाते भी तो नाम याद नहीं रहता, नाम ही याद नहीं रहता, हाँ फलना जीजा के बेटा थे वो, पता नहीं नाम क्या था, चूंकि खाली देखे थे 1 घंटा तो मिले ही थे, तो 1 घंटा खाली मिले ही थे, उसमें नाम नहीं याद रहता है ना। जैसे अभी हम लोग को पूछे 10वां में कौन कौन दोस्त था, 12वां में किसके किसके साथ बैठा करते थे, जो मतलब कि एकदम से 5 गुना गिना पाएंगे, भूल जाता है दिमाग, दिमाग को भूलने की आदत, जब तक रिवीजन नहीं होगा, पूरा प्रोसेसिंग नहीं होगा ब्रेन में, वो याद नहीं रखेगा। आई जो है ना सिर्फ इमेज बनाता है, वो याद रहेगा कैसे, कुछ देख लेते हैं उसका इमेज बन गया, उसी समय बस आउट हो गया, 1 घंटे बाद याद नहीं रहता, है ना। इसी वजह से
ऑनलाइन का जो ये सिस्टम है ना, वो बहुत ही कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। जब तक दिमागी प्रोसेस नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे क्या है, देख लिया सब, तो देख लिया वैसे ही हल्के में सोच लिया, अच्छा एक है 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 कहीं लिख ले तो ठीको मारते। तीन गो माइनस में है, एक ठो प्लस में है, पता नहीं एक ठो क्या है वो। हम देखना चाह रहे थे सब माइनस में ठीक ही लिखे ना, पकड़ के माइनस माइनस लिख दिए। ऑप्शन बी 101.3 है ना, तो 100 मान लिए। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, ये सब कोई चर्चा में नहीं जाएंगे, आपको हम इस सब से निकाल चुके हैं। जानते हैं कौन फार्मूला बता के निकाले थे, कि कोई वर्क डन आए तो आप फार्मूला पुट करना माइनस पी डेल्टा। यदि माइनस में नहीं पुट करते ना, साइन कन्वेंशन में फंस जाना तय था। एक्सपेंड हुआ तो ज़्यादा हुआ कम हुआ, ये सब कुछ नहीं करना है हमको, माइनस पी डेल्टा भी पुट करना, जो आएगा वही आंसर। खाली पी डेल्टा भी लगाओगे तो फिर एक्सपेंशन में वर्क डन बाई द सिस्टम हुआ कि ऑन द सिस्टम हुआ, ये सब बहुत तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो माइनस पी कितना प्रेशर है, V1 डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1, तो -1 V2 1 लीटर से 10 लीटर, यानी V2 है 10 लीटर और V1 है 1 लीटर, तो 10 माइनस 1, क्या 10 माइनस 1। देखिए सवाल कितना आसान था, 1 × 9 12 लीटर है ना। अभी अभी बना नहीं है पूरा, थोड़ा सा बचल है ना। तो -9 गुना एक वैल्यू बताए थे जिससे कि चेंज हो जाता है ये जूल में, दैट इज -909.3 जूल बराबर -0.9093 किलो जूल। ऑप्शन है आपका -9 जहाँ पे है एक अक्षर तक दिया है, तो -0.9 किलो जूल है ना, किलो जूल में पूछ रहा था। कितना उधर उधर देख करके क्या करते हो, सवाल में 10 में से वो घटाना था। एक 4-5 को आइडिया मिल जाएगा। 5 मोल of an ideal gas at 1 bar and 298 kilo is expanded into vacuum to double the volume. The work done is option A 0 CB T2 minus T1 minus RT ln V2 by V1 minus RT V2 minus V1। दो हजार 20 ln है E log एक्सपोनेंशियल लॉग
एलओजी लॉग लिखाएगा तब नेचुरल लॉग। क्या कुछ उपाय लग रहा है? बना दिए? बना दिए? बन जाएगा? हैं? ये सब नहीं जान रहे हैं, ये तो जान रहे होंगे। ये तो फालतू लिखल है, कुछ मिल गया है लगता है इसको। क्यों होगा? अब देखो क्यों होगा। ये नहीं, कभी कभी फिजिक्स में प्रकरण पढ़ता होगा तो पढ़ता होगा कि माथा पे कोई लेके जाएगा कोई ब्लॉक को, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0, तो प्रकरण कुछ करवे नहीं किया है ना, तो बेकार में माथा पे ले जाता तो पैसा क्या देते हैं, प्रकरण तो तू करवे नहीं किया, पीटो उसको। यही बतवा यहाँ भी है, वो कुछो कुछो लिखा है लेकिन एगो शब्द लिखल है। देखो एक शब्द लिखल है वैक्यूम। देखो कोई भी प्रकरण होगा यदि यहाँ पे, तो यहाँ क्या सिखाए थे कि इधर में गैस मॉलिक्यूल्स होता है और गैस मॉलिक्यूल ही प्रेशर लगाता है इस पे। प्रेशर लगाता है इसका मतलब ऊपर से प्रेशर लगता होगा किसी के किसी पर, तब ना प्रेशर आपको लगाना पड़ता है। तो कौन सा प्रेशर लगता है? 1 एटीएम प्रेशर तो लगता है कम से कम, है ना। अब कोई 2 एटीएम, कोई 10 एटीएम। अब तुम ही को बोल रहे हैं कि पिस्टन है, ये जो नुकीला चीज देख रहे हो, उस पर जाके बैठ जाना, तब आओ, इसको ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना गैस को धक्का देने में, नहीं होगा। यहाँ कुछ है ये नहीं, मतलब हवा भी नहीं है, तो ये ढकर ढकर है, ये वर्क क्या करना पड़ेगा, है ना। ऊपर से कोई दबाएगा तब ना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ऊपर धकेलने के। जब ऊपर से कुछ है ही नहीं, ये प्रेशरे गायब हो गया, हवा ही नहीं है, हवा नहीं यानी वैक्यूम है, तो हवा नहीं तो प्रेशर कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा। जब प्रेशर ही नहीं लग रहा है तो वर्कडन क्या करना है क्या? तो वो 10 लीटर 5 लीटर एक बार 2 बार झूठे ऐसे ही लिखा है ना। तो यदि वैक्यूम में कोई काम हो रहा है तो वर्कडन क्या हो जाएगा? जीरो। सीधा बात। तुम लोग इस सब के चक्कर में पड़ गया होगा, पता नहीं क्या। इसलिए कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए देना जरूरी है, नहीं देंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, है ना। अरे गधा, ये सवाल बनवा रहे हैं तो क्या दिक्कत पड़ रही, बता देंगे। ये पिस्टन फील्ड विथ, वो बनाया है सवाल, चाहता है कि आप लोग ना बनाए, समझे। नहीं तो सोचता है कि बराबरी सब हो जाएगा सर, बनवा देंगे, अपने से ना बनाता, ऐसा सोच रहा हो।
ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml ml में है at a constant temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड as it does so it absorb 208 जूल of it. The value of Q and W for the process will be दो हजार तेरह का सवाल पुराना है थोड़ा लेकिन सवाल तो है ऑप्शन बी है वो एलियन के बजाय लॉग ही होगा एलियन एलियन लिखिए काहे लॉग का वैल्यू काहे नहीं दे हम्म हम्म बता दिया ना तो बर्गडन आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालते हैं ना -2.303 nRT log V2/V1 उसी के लिए दिया है वैसे भी निकालेंगे आएगा उतना ही पढ़ने की क्या जरूरत है पढ़ने की जरूरत तो नहीं कट जाता है जी log V2/V1 तो V2 350 होगा और 375 है V1 50 है सीधा 7.5 से कट जाता है लॉग 7.5 का वैल्यू लिख ही दिया है तो आपको तो पुटे ना करना है खाली फिर लॉग पढ़ने की जरूरत है भी नहीं A piston filled with ethanol of an ideal gas expand reversibly from 50 ml से 375 ml at a constant temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड
एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, है ना। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ब्रेक थ्रू, यहां तक तो सवाल ठीक था, लेकिन जब ऐसा किया, क्वेश्चन लिख रहे हैं ऐसा करने से ये क्या किया, तो एब्जॉर्ब किया 208 जूल ऑफ हीट। तो वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू बताई। तो जब एब्जॉर्ब किया 208, तो आंसर तो प्लस 208 किलो जूल हो ही गया ना, एब्जॉर्ब किया जूल। तो पहला आंसर तो क्यू मिल गया। फॉर द प्रोसेस विल बी, तो डब्ल्यू पूछ रहा था, प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा यू बराबर क्या होता है, 0। और डेल्टा यू बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। तो 0 बराबर क्यू 208 प्लस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू बराबर कितना, -208 जूल। बात खत्म। उतना सबके कुछ जरूरत न पड़ा। हाँ, लेकिन एक और बात कहेंगे, सवाल हमारे देने का मतलब था कि यदि ये बातें नहीं रहता और बर्गडन निकालना रहता, है ना, ये बातें नहीं रहती और बर्गडन निकालना होता, तब भी निकलता। ये दे करके इस सवाल को और आसान कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो खैर यही दिमाग लगाना है, लेकिन यदि इतनी बातें नहीं रहती और बर्गडन निकालना रहता, तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, -2.303 NRT log V2/, इस पर सेट कर दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा और वही आंसर आएगा, 208 ही जूल आना है ना। बराबर -2.303, n का वैल्यू 0.04 मोल। छोटा है, बराबर -2.303 गुना 0.04, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 37 डिग्री है। कितना लगाओगे, 310 केल्विन, समझ रहा है ना। लॉग V2/V1, लॉग V2 है 375, V2 है 375, V2 है 375 ml में, नीचे भी ml है तो क्या दिक्कत, 50। ठीक है, अब गुना कर तो वही आए, लेकिन ये काम हमें तब करना है जब सिर्फ बर्गडन निकालना रहता। लॉग नहीं आएगा 7.5, इसीलिए वो वैल्यू दिया हुआ। इधर में फंसता है तो अपना फंसे, ऐसे सवाल का आंसर वहीं पे, बराबर -208 जूल आएगा। अब दूसरा टर्म पढ़ाते हैं, इंथैल्पी। एक क्वेश्चन और बताने का, 2018 का सवाल बताते हैं यार, छूट जाएगा तो रहेगा ना कि बना देता, ये नहीं बनेगा आप लोग से, समझ में भी आ जाए इसीलिए। हाँ, हम लोग समझते थे कि बचपन सबको कह देंगे नहीं बनेगा तो लग के बना के दिखा देता है, ऐसा नहीं, ऐसा जुनून नहीं जगता है, हम डिमोटिवेट कर देते हैं। हाँ, अच्छा वैसे कहते हैं बन जाएगा।
देखिए यही सवाल है। लिखिए पहले, उसके बाद सोचा जाएगा कि कैसे बनेगा। उतारे, उतारे, लिखे। हाँ, एक आध बार पढ़ के समझ भी लीजिए कि क्या कहना चाहता है ये। एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ए बी, बी से सी गया, सी से फिर पहुंच गया कहाँ पे, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस है। नहीं साइक्लिक है, ए से बी पे गया और बी से सी पे गया और फिर सी से ए पे चला गया, है ना। फिर इसमें पढ़ते ना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जहाँ था वही है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो। वैसे ही हम कह देंगे कि ए से बी से बी से सी पे जाए या सी से डायरेक्ट ए पे चल जाए, बात तो बराबर है। नहीं, ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए या सीधे सी से ए पे जाए, क्या बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन बनेगा, वो तो बनने का नेचर है, बनेगा, देखते कैसे बनेगा। डेल्टा यू बी सी का -5 किलो जूल है, ए बी का 2 किलो जूल है, डब्ल्यू ए बी का -5 है, डब्ल्यू सी ए का 3 किलो जूल है, और ए बी सी वर्क डन ड्यूरिंग, ए बी का ना है तो शुरू में बी सी लिख दिए। डेल्टा यू बी सी का ही -5 किलो जूल है, ठीक है। अब जो है हीट एब्जॉर्ब बाई द सिस्टम लिख रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए,
कह रहा है सी से ए जाने में हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस क्यू पूछता है इसका क्या। तो ए से बी जाने में इंटरनल एनर्जी का बदलाव कितना हो रहा है, हम लोग पहले निकालते हैं ये बात। चूंकि Q बराबर होता है डायरेक्टली कुछ नहीं, होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो यदि डेल्टा U पता रह जाएगा CA का, तो हम लोग Q और वर्क डन निकाल लेते हैं, है ना। तो UAB बराबर Q प्लस W पढ़े फर्स्ट लॉ से, QAB का, W चाहिए AB का, देखो तो दिया है क्या, QAB का कितना 2 और WAB का -5, तो कितना किलो जूल हुआ 3 किलो जूल पर मोल। डेल्टा U आ गया, डेल्टा U ABC का पूरा प्रोसेस ABC का लिख सकते हैं, डेल्टा UAB प्लस डेल्टा UBC। डेल्टा UAB का निकाल लिए हैं अभी -3, और BC का वो दिया है पहले -5, तो -8 लिख दें किलो जूल पर। यानी टोटल एनर्जी चेंज ए से बी और बी से सी आने में कितना का हुआ। अब देखो डेल्टा यू ए बी सी एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं बराबर माइनस डेल्टा यू सी ए बी लिख सकते हैं क्या। ए से बी में आया, बी से सी में गया, तो सी से बी में चले जाएं, बी से ए में आ जाएं, सी से बी और सी से बी में चले जाएं और ए में चले जाएं, एक ही बात है। सी से ए के बार ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएं या ऐसे जाएं, तो ऐसे जाएं तो उल्टा हो जाएगा। तो सी बी ए बराबर कितना किलो जूल लिख रहे हैं, प्लस 8 किलो जूल, क्या डायरेक्ट नहीं यहां लिखते हैं, यू ए बी सी बराबर माइनस यू सी बी ए, क्या बराबर माइनस माइनस 8, क्या तो कितना किलो जूल आ गया 8 किलो जूल। लेकिन वहां ऊ दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को, हम ये बता रहे हैं। ऐसा करते इसी में माइनस लगा देते तो प्लस यहां कर देंगे, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। ये जो सीधा आए उल्टा जाने में उतना ही कितना में प्लस में। अब क्या हुआ, सी से ए पे जाना है, तो जरा देखिए सी बी ए, सी से बी पे गए, बी से ए पे गए, या फिर सी से डायरेक्ट कहां गए। इंटरनल एनर्जी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन that does not depends on the path followed for the change। यानी सी से बी पे जाइएगा, बी से ए पे जाइएगा, चाहे सी से ए डायरेक्ट चल जाइए, बात बराबर है। क्या खर्च कितना होगा आपको 8 किलो जूल, समझिए बात को। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, -8 किलो जूल यहां पे आया। अब उल्टा गए, सी से बी पे गए, बी से ए पे किए, तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 8 किलो जूल। तो सी से ए पे जाने में चूंकि हमको सवाल पूछ दिया है सी से ए में, तो सी बी होते हुए ए गए या सी से ए गए, बात एक ही है या नहीं है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से सवाल इधर उधर हो जाएगा दिमाग से। तो यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख के समझ जाएंगे कि since change in internal energy is a कौन फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा यू सी बी ए बराबर डेल्टा यू सी ए, बस इतना सा बात लिख देना, इस सपोर्ट में दिमाग का रहेगा कि कैसे सी बी ए बराबर सी ए हो गया, क्या
है ना। तो बोले सर उल्टा क्यों किए? अरे भाई तो उल्टा इसलिए किए कि सी से ए से बी पे गए थे, बी से सी पे गए, लेकिन हमको सवाल पूछ रहा है सी से ए में जाने, इसलिए उल्टा किए। सी से बी पे जाएंगे, बी से ए पे जाएंगे, तब ना सी से ए जाएंगे। ये वाला निशान उल्टा है, इसलिए हमने उल्टा किया। अब ये कितना आया? 8 किलो जूल। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो पता है, सी ए प्रोसेस के लिए 8, क्यू नहीं पता है। वर्क डन लिखा है कितना? 3। तो बोलो 8 माइनस 3 बराबर क्या? क्यू। तो क्यू बराबर कितना? 5 किलो जूल। 5 किलो, है ना। ये सब क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मजबूती मिलेगा अंदर से, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन प्रोसेस यहाँ पर ऐसे हो रहा था ना, सी से ए से बी पे गए थे, बी से सी पे गए थे, है ना। देखो एक प्रोसेस ऐसे जाते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे वापस, है ना। डेल्टा यू बराबर 0। पहला क्वेश्चन जो दिए थे, बताइए, मेडिकल के 2008 में पूछा था, आईआईटी के 2019 में पूछा है। सेम मेडिकल का क्वेश्चन बैंक में 2008 में। एग्जैक्ट से। अगला एक सवाल देते हैं। तो सवाल ही सवाल हो गया यार। द वर्क डन during the expansion
एक्सपेंशन होता है तो वो बात हम बताते हैं, बाई द सिस्टम ही होता है। नहीं, ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए constant external pressure of 3 atm each। हल्ला नहीं करिए, सवाल पे दिमाग लगाइए ना, और फटफट बना दीजिए, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। बनाइए बनाइए बनाइए। देखिए ना, आईटी मेडिकल दोनों बराबर है, उसका एक सवाल उसी के जैसा है, इसलिए बनेगा। बस एक क्लिक कर दीजिए, बनने लगेगा तो मजा आ जाएगा, बस बनने ही लगेगा सब। क्या जी नहीं बना है? जूल में आंसर लाना है। 1 लीटर डेसीमीटर क्यू, 1 डेसीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर ही होता है। बनाइए बनाइए। पढ़ने का मतलब ही होता है, टीचर्स फ्रेंड का मतलब ही होता है, आप बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे, हम समझाएंगे, आप गलती करेंगे, हम सही करेंगे, तब तो होता पढ़ाई। सीधा बैठ जाते हैं तब नहीं होता, तब खाली देखना होता है। अरे वही फार्मूला लगेगा भाई। कौन? बगड़न बराबर माइनस पी डेल्टा पी। तो क्या दिक्कत आ रहा है? कुछ दिक्कत थोड़े आएगा, माइनस पी डेल्टा पी। पी कितना दिया है, कितना एक्सटर्नल प्रेशर है? 3 एटीएम। आने पिस्टनमा पे किसी को बैठा दिया है, 1 एटीएम तो हवा ही लगा रहा था, 2 एटीएम और लगा रहा है ऊपर से, 3 एटीएम। अब वॉल्यूम चेंज 6 4, तो पहले 6 माइनस 4 है ना। V1 इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर क्यूब कह रहा है, देखो एक्सपेंशन, तो पहले 4 होगा तब 6 होगा, तभी ने एक्सपेंड किया होगा। तो -3 × 2 -6 एटीएम लीटर बराबर -6 × 101.3 जूल, है ना। एटीएम लीटर मतलब वही होता है। बार एटीएम में 1.013 का अंतर है, इसमें और गुना कर देंगे 1.013, तब हो जाए। तो कितना आ रहा है?
-606.18 जूल, है ना। इसीलिए जब परीक्षा वरीक्षा जब होता है ना, तो थोड़ा सा एकदम शांति से रात में सोने के लिए हम लोग कह देते हैं, ये बकाओगे नहीं। और खास करके मेडिकल वाला में बहुत परहेज करना रहता है बच्चा को, एक आध महीना पहले से मांस मछली छोड़ देना रहता है। तामसिक भोजन है ना, एग्रेशन आता है उससे। तो यहाँ पे जब तक एग्रेशन शांत नहीं होगा ना, तब तक आता हुआ गलती होता रहेगा। कि किसको नहीं आ रहा था, लेकिन एक मन तो कर रहा था 3 दूनी 6 सीधा, आज 6 दिख गया। और कृष्ण भगवान बोले कि जैसा भाव होगा वैसा ही सब दिखेगा। तो आपको आ ही रहा है 6, दिख भी रहा है 6, ना टिक लगा दीजिएगा। इसमें आप अपना दिमाग ऑफ कर लीजिए। तो भगवान तो बोले हैं उसी के जैसे हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तब आपका अपना मेडिकल वाला होगा। तो भगवान तो सबके लिए बराबर बराबर है, चाहे वो इंडिया वाला खेले चाहे ऑस्ट्रेलिया वाला खेले, वो कर दूसर भगवान है। सबको एक ही भगवान बनाए, छुट्टी किसे करेंगे। देखिए सवाल बनाने में आप लोग साथ दिया कीजिए, कैसे नहीं बनेगा। हाँ हाँ, ये सब कह करके तू डराने की कोशिश कर रहा है। एक तो और देंगे। अरे अब बनेगा तुमसे, देखो ना 5-7 सवाल आईटी का बनाए हैं, मेडिकल वाला अलग था क्या। अभी एक और देंगे, एग्जैक्ट वही देंगे। वेन 1 मोल, परेशान हो जाता है बचपन, अकेले रहना पड़ता है ना, इसलिए परेशान रहता है। और जिंदगी में पढ़ना भी यही 2 साल रहता है, और फिर यदि यूपीएससी करने सोचें तब तो सब कुछ पढ़ना रहता है, बचपन से लेके बीएससी तक सब कुछ पढ़ लिए हैं तब जाकर के वो होता है। जानते हैं उसका क्या अधिकार है, उसका अधिकार है कि आपको ये भी पूछ सकता है मेंस, पीटी जब देने जाएंगे आपको ये भी सवाल रह सकता है। अब बनाते हैं तब, हाँ पीटी में पूछ सकता है। पीटी में जनरल साइंस रहता है, उसमें थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम सब रहता है, मतलब +2 का साइंस रहता है। अब +2 के साइंस के नाम पे ये सब भी रहेगा, तो उसको क्या नहीं जानना पड़ता है, सब जानना पड़ता है। इवन जो आर्ट्स ले लेता है, आईए आईए करने लगता है, उसका क्या हाल होता होगा पढ़ते पढ़ते, वो उस समय जाकर के साइंस पढ़ना शुरू कर देता है। ये सब सवाल देख के तो लगता है कभी कभी मेडिकल वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेता है आईटी वाला तो। ऑप्शन लेकिन दोनों अलग सेट किया है, यो सवाल। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 2019 में आईआईटी में आया, जो आप बनाए भी हैं। और जानते हैं यहाँ पर कितना पहले पूछा ही है, 2001 में। और सेमी कॉन्सेप्ट 2019 में वो आईटी का क्वेश्चन बनाए।
यही आपके नीतीश बाबू बताए थे सवाल का आंसर। ऐसा ही सवाल था उस समय भी। खराब लगता होगा उप मुख्यमंत्री को कि हम क्या थे, आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब आईएएस को एक साथ डायरेक्ट कर देते थे, ये यहाँ 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 यहाँ। आज कुछ हो ही नहीं रहा है हमसे। इतना कम उम्र में इस टीस जो पैदा होगा कितना खतरनाक हो सकता है। दोनों के दोनों दो ठो भाई, कितना टीस होता हो। देखिएगा, थोड़ा होश में रह के सोचिए, बन जाएगा। क्या होगा? हाँ, बी होगा, बी ही होगा। बहुत ज्यादा नहीं है टेंशन। देखो बचपा को परेशानी है कुछ, बता देते हैं तुरंत। कोई बनाने की जरूरत है ही नहीं। हीट सप्लाइड टू द गैस इज, मतलब क्यू कितना हो गया? क्यू, क्यू हो गया 500 जूल, हुआ कि नहीं? जो है सो बताओ ना पहले यार। कह रहे क्वेश्चन ना कि हीट सप्लाइड किए हैं गैस को हम, यानी दिए हैं, सिस्टम को दिया कितना? 500 जूल, तो क्यू तो 500 है। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम बदला नहीं, वॉल्यूम बदला नहीं। तो जब वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो डेल्टा भी जीरो, तो वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा भी। तो डेल्टा भी जीरो यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन को लेके जीरो कर देगा ये। क्या है ना, एक बात ही हो गया। तो Q है आपका 500 जूल, वर्क डन है जीरो। तो डेल्टा यू भी लिख रहा है कुछ कुछ। तो डेल्टा यू बराबर तो हम लोग पढ़े ही हैं, Q प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू बराबर 500 प्लस जीरो बराबर 500। मिला लीजिए, वही होगा ऑप्शन में। तो Q जितना है 500, डेल्टा यू भी है 500 और वर्क है जीरो। बन गया सब। क्या? और जितना पढ़े थे बहुत कम ही पढ़े हैं अभी, लेकिन जितना तरह का सवाल आया है वो सब कर लिया। ऐसे ही धीरे धीरे संग्रह करोगे और सब क्वेश्चन बनेगा तो जरूर मिलने लगेगा। अभी देखो, नहीं लाइव कहाँ था।